हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग वो चल रही है और लगभग 5 फरवरी तक आपकी जो है यहाँ पे चलने वाली है। यानी कि 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, जिसमें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग करा। सबसे पहले आपकी पीआरटी की काउंसलिंग कराई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई जो खबर निकल के आ रही है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे डाउटफुल में रखा जा रहा है काउंसलिंग में। तो इसको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और तो सबसे बड़ी अपडेट है वो री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के, क्योंकि जिन्होंने भी अभी तक काउंसलिंग कराया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें डाउटफुल में रख दिया गया है, क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो जो है गलत अपलोड कर दिए, या कुछ और दिक्कत था, या ब्लर डॉक्यूमेंट था, इस वजह से यहाँ पे नॉट विजुअल लिख करके आ रहा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको री अपलोड को लेकर के आप सभी की मांग चल रही है। तो उसको लेकर के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डीबी में एफिडेविट किसका मान्य किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, या जो आपका यहाँ पे नोटरी वाला है उसको यहाँ पे मान्य किया जाएगा। सीटेट की अगर बात करें, ब्लर डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, यानी कि आधार कार्ड ओटीपी की समस्या जो उत्पन्न हो रही है, और एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपसे मांगा जा रहा है ओरिजिनल एडमिट कार्ड को लेकर के। तो इस वीडियो में काउंसलिंग से जितने भी आपके सवाल हैं उनके सभी जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 वाले हैं, ठीक है, अभी तक आपका पीआरटी का चल रहा था, ठीक है, काउंसलिंग चल रही है और ये 25 तारीख तक चलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, पीआरटी के साथ साथ अब 6 to 8 के भी कैंडिडेट के यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के मैसेज आना स्टार्ट हो चुके हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 28/1/2025 को जो है 9 बजे से यहाँ पे, यानी कि 9 से लगा करके 10:30 बजे तक यहाँ पे पहला स्लॉट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ये पूर्णिया में, ठीक है, आपके यहाँ पे यानी कि पूर्णिया में आपकी ये कराई जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग कराई जाएगी जिस कैंडिडेट का है। तो उन्होंने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि लगातार ये चीज़ें मिल रही हैं। और देखिए 5:50 पर यहाँ पे ये मैसेज दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि जिनका भी है, चाहे वो 6 to 8 के कैंडिडेट हों, या 9 to 10 के कैंडिडेट हों, या 11 to 12 कैंडिडेट हों, तो सबका मैसेज आएगा। ठीक है, अभी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको लेकर के आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा है जो 6 to 8 वाले हैं, उनका भी अभी मैसेज नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी जो काउंसलिंग है वो 27 को है, फिर 28 को है, फिर यहाँ पे 29 को है। ठीक है, यानी कि 6 to 8 का यहाँ पे 3 दिन ये काउंसलिंग चलेगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 28 तारीख तक का मैसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और 27 को भी यहाँ पे मैसेज आया था। ठीक है, अभी 29 तारीख वाला मैसेज देखने को नहीं मिला है, हो सकता है कि कल आपको देखने को मिले। सबसे बड़ी समस्या ये है कि री अपलोड को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर री अपलोड का मौका कब दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे डाउटफुल में जो है रखा गया है। ठीक है, यानी कि किसी कैंडिडेट के यहाँ पे सीटेट के 82 नंबर को लेकर के, किसी के डॉक्यूमेंट ब्लर है उस वजह से, किसी के एडमिट कार्ड में दिक्कत है, इस तरह से चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है इनको जो है डाउटफुल में रखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक अपडेट आपको देखने को मिली थी शुरुआत में, जब आपके यहाँ पे अगर बात करें, जब जिला आवंटन किया गया था, और उसके बाद से जब उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलिंग की डेट यहाँ पे फिर से जो परिवर्तन किया गया था, तो उसमें एक अपडेट आपको देखने को मिली थी, जिसमें बताया गया था गलत डॉक्यूमेंट को लेकर के। स्क्रीन पर आप देख पा रहेंगे कि अगर बात करें जिला आवंटन, ठीक है, वहीं अगर बात करें हम गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले अभ्यर्थी फिलहाल कराएं डीबी, यानी कि इसमें बताया गया था कि जिनका भी प्रमाण पत्र जो है गलत है, अब यहीं से सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, जिनका भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, ठीक है, या गलत है, ठीक है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। आयोग डीबी के बाद वैसे अभ्यर्थियों का सुधार का देगा मौका। आप अब इससे ज़्यादा क्या कोई दिखा सकता है, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट देखने को मिली थी पहले। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट मान लीजिए अपलोड करने में कोई दिक्कत हो गई, गलती हो गई, या बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये भी है, कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने 2 बार जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, गलती से हो गया है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं आपका, अगर आपने गलत कर दिया है तो उसमें जो है आयोग आपको जो है डीवी के बाद, आप साफ चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डीवी के बाद वैसे अभ्यर्थियों को जो है सुधार का यहाँ पे मौका मिलेगा, जो भी कैंडिडेट हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पोर्टल खुलते ही प्रमाण पत्र जो है कर सकेंगे अपलोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपडेट आपकी और दी गई थी कि ब्लैंक जिला वालों को जल्द जिला आवंटन यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि जिनका आपने देखा होगा, चाहे वो पीआरटी वाला हो या किसी भी क्लास का हो, उसमें आपको जो है आपका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया था, लेकिन आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था। तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के बात की गई थी कि ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बहुत ही जल्द यहाँ पे किया। और यहाँ पे नीचे आप देख पा रहेंगे कि आयोग ने संज्ञान लेते हुए सुधार की कही बात। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा आप
ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल परेशान हैं कि हमारा जो डाउटफुल में रखा गया है वो कैसे सुधार होगा। तो सुधार ऐसे ही होगा कि आपने अगर गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है या कुछ और दिक्कत आपका है, ठीक है, आप उसे बदलना चाहते हैं तो हो जाएगा, वो प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब अगर यहाँ पे बात करें काउंसलिंग में कौन कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि सीटेट का जो यहाँ पे 82 नंबर को लेकर के जो मामला चल रहा है काफ़ी, ठीक है, यानी कि पहले दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। और ब्लर डॉक्यूमेंट को लेकर के, जैसे अभी हमने आपको दिखाया भी था कि ब्लर डॉक्यूमेंट था, उसमें नॉट विजुअल करके लिख करके आ रहा था। आधार कार्ड में ओटीपी की समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है। फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वाला समस्या हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि फिंगरप्रिंट वाला बायोमेट्रिक में अगर दिक्कत है तो फेस से आपका जो है वहाँ पे जो है वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक है। और सीटेट के 82 नंबर को लेकर के भी एक नोटिस आपके यहाँ पे जारी की। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना, और यहाँ पे देखिए आपका जो लेटर ये जारी किया गया है। सबसे पहले डेट यहाँ पे देखिए 22/1/2025 की डेट यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या दिया गया है कि विषय में दिया गया है कि बीपीएससी के टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 एवं टीआरई 3.0 में चयनित आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों का फर्जी निवास जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है सत्यापन के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देशानुसार उपयुक्त विषय ईमेल से प्राप्त परिवार पत्र की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तो यहाँ पे चीज़ें आप समझ रहे हैं कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में चयनित आरक्षित श्रेणी के जो शिक्षकों का फर्जी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे और दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर के यहाँ पे ये अपडेट दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली, जो और टीआरई 3 में भी जो है फर्जी प्रमाण पत्र यहाँ पे जो थे आरक्षित वर्ग की श्रेणी का जो यहाँ पे था दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में, यानी कि गलत जो प्रमाण पत्र बनवा करके कैंडिडेट यहाँ पे जो नियुक्ति हुआ था उनके संबंध, तो उनका वेरिफिकेशन के संबंध में यहाँ पे ये जो लेटर है वो आपका देखने को मिल रहा है। यानी कि जो आरक्षित श्रेणी के हैं और वो फर्जी जैसे निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया एवं जो आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं उसके सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के संबंध में। उसके बाद आप सभी के लगातार कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि ट्रेनिंग कब से यहाँ पे स्टार्ट कराई जाएगी। देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं अभी जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई या जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की अभी सिर्फ काउंसलिंग यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। और फिलहाल ट्रेनिंग की तिथि अभी नहीं यहाँ पे तय नहीं की गई है। जैसा आपको पता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से डेट यहाँ पे तिथि निर्धारित की जाएगी। ट्रेनिंग को लेकर के जल्द यहाँ पे विभाग यहाँ पे बैठक करेगा उसको लेकर के, यानी कि ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी, कब से होगी, ये सारी चीज़ें बैठक होगी, उसके बाद से ही आपकी चीज़ें होंगी। फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ ही काउंसलिंग सेंटर पे आप सभी को पहुंचना है। और जिनके गलत डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, यानी कि गलत प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए हैं फिर भी आप समझ रहे हैं कि हमारा काउंसलिंग रुक जाएगा, तो बिल्कुल देखिए डाउटफुल में तो आपको अगर रख दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है सुधार का मौका यहाँ पर फिर से दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब जिनका भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला वो जो है अपना कराते रहें, क्योंकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप पहले ही रुक जाएंगे तो दिक्कत हो। तो ट्रेनिंग को लेकर के आपने देख लिया कि ट्रेनिंग के फिलहाल अगर तिथि की बात करें तो यहाँ पे अलग से तिथि तय की जाएगी, अभी बैठक होगी यानी कि मीटिंग चलेगी यहाँ पे।